देख रहे हैं प्रोग्राम तलाश और मैं हूं एनी राय। और इस टाइम हम लोग जिस जगह पर मौजूद हैं, इमरान नामी बंदा जिसका जुर्म सिर्फ इतना था कि उसने अपनी दुकान के आगे से रेडी हटवाई। रेडी यहाँ पर क्यों लगाई? आज से 2 साल पहले भी इसी बात पर तल्ख कलामी हुई और उसके बाद सुलह हो गई। मुकम्मल तौर पर सुलहनामा किया गया और इस चीज़ का यकीन किया गया कि अब दोबारा इन दोनों लोगों में कभी लड़ाई नहीं होगी। लेकिन आज से 2 साल पहले की लड़ाई 2 साल बाद भी वैसी की वैसी थी। आज इमरान इस दुनिया में नहीं रहा। वजह क्या थी? रेडी लगाना वजह थी, रेडी हटाना वजह थी। और उसके बाद इमरान को गोलियों से छलनी कर दिया गया। उसके 3 बच्चे हैं, उसकी बीवी जो है वो इस वक्त बेवा हो चुकी है। बूढ़ी माँ जो है वो अपने बेटे का रास्ता देख रही है कि मेरा बेटा कब वापस आएगा। ना तो माँ को उसका बेटा मिलेगा, ना तो बच्चों को उनका वालिद मिलेगा, ना ही उस खातून को वापस उसका शोहर मिलेगा। कसूर क्या था? मामला क्या था? ये 2 साल पहले की लड़ाई अब तक ख़त्म क्यों ना हो सकी? क्यों दिल में इतनी रंजिश रखी गई कि आज फाइनली इमरान को इस दुनिया से रुखसत कर कर ही उन लोगों को सुकून आया? पुलिस ने अब तक क्या किया है? फैमिली के पास चलते हैं और उनसे बात करते हैं। इमरान की वालदा इस टाइम हमारे साथ मौजूद है। और जब घर का जो कफ़ील होता है, जो कमाने वाला जवान बेटा जब इस तरीके से अचानक से इस दुनिया से चला जाए, ये बूढ़े वालदैन के लिए सबसे बड़ी अजियत होती है। और ऐसा लम्हा किसी भी वालदैन के ऊपर ना आए जब जवान बेटा घर से रोज़गार के लिए निकले, अपने बच्चों की कफ़ालत के लिए निकले और कभी भी वापस ना आए और उसकी खबर आ जाए कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। बूढ़ी माँ का कोई कसूर नहीं है, इमरान का भी कोई कसूर नहीं था, लेकिन फिर भी उसको मैं भी बेवा हूँ। तो मेरा पुत्र भी चला गया। मेरे घर का सरबराह सी, मेरे घर का बादशाह सी, ਉਹ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੀ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ। ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੇ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਐਵੇਂ ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਮਾਰ गए। कितने बच्चे माँ जी आपके? मेरे 2 बेटे सी ते 1 बेटी थी। 2 बेटे और 1 बेटी? हाँ, 1 बेटी बैठी अच्छा, है। और जो इमरान है यहाँ पर आपके पास इमरान ही रहता था? हाँ, इमरान ही रहता था हमारे पास। उन्हें सारा कार संभाला। दूसरा बाहर होता है। दूसरे बेटे बाहर होते हैं, यानी कि ये घर का तो पूरा सर्कल इमरान के पास हुआ ना? हाँ, और आपकी नजरों के सामने भी हर वक्त इमरान ही रहता था? हाँ जी। शोहर को क्या हुआ आपके? शोहर को 12-13 साल पहले फौत हो गया सी, बीमार है। अच्छा, तो इमरान की शादी को कितना टाइम हो गया था? समा कितना टाइम हुआ था शादी? 22 साल। अच्छा, 22 साल हो गए हैं। और 3 बच्चे हैं इमरान के? हाँ, 2 बेटियां 1 बेटा है। अच्छा, आज से कुछ अर्सा पहले, कुछ साल पहले भी इमरान का झगड़ा हुआ था इन लोगों के साथ? इमरान इस झगड़ा पुलिस ने कह को आके तो डगे पीछे कराए सन। अच्छा, आप नहीं सी लड़िया उदों भी। इमरान क्या काम करता था? इमरान गंदन का चौलों का सीजन लाता सी। अच्छा, हाँ, बाद च बेच लेंदा सी। तो ये रेडी वालों के साथ लड़ाई झगड़ा शुरू कहाँ से हुआ? मैं तो कहा ना, मैंने नहीं पता। आपको नहीं पता था? उस दिन क्या इतला आई थी? जन बहुत होता है। हाँ, उस दिन क्या हुआ था? सामने घर से क्या कह कर गया था? घर से बीवी ने कह गया मैंने चौल पका, मेरा थोड़ा पेट नहीं सही तो मैं आके खाना वा। वो चौल पका के बैठी, वो घर वापस ही नहीं आया। आज थोड़ी नहीं वापस आया। मेरे घर का मालिक, मेरे घर का मालिक किदा सहारा लवा दे। कौन थोड़े घर के काम करेगा और थोड़े जिम्मेदारियां निभाएगा। अल्लाह की ज़ात आपको सब्र दे। सबर के भी हमें तो मेरा शेर जिदा पुत्र चला गया, मैंने किस तरह सबर आवे? मैंने किस तरह सबर आवे? मैं ते बैठी हूँ ना, मगर उत्तर चढ़ना उतरना, मैं सामने वेखना, बुआ निकलना, अंदर बढ़ना, ड्यूटी सलाम करनी, मैं अपने अंदर बैठी, मैं जवाब देना वालेकुम सलाम, कहना माँ तेन कोई गल करे मैनू दसी, माँ कुछ कहे मैनू दसी, मैं मैनू किन्ने कुछ कहना है। तो माँ तेरिया मेरी अखा जासू नहीं से वेखदा हुंदा, पानी से मेरी अखा वेखदा। मेरा शेर जवान है, मेरे जिगर का टुकड़ा लै गया, मेरे को खो गए। मैंने पता होंदा मैं ना बाहर जान देंदी ओनू।
मेरे घर दा मालक बेटों ने तो बाहर जाना ही होता है, बेटों ने तो कमा कर लाना ही होता है। मेरा उस दिन तो वापस नहीं आया, मैंने कोई दसिया नहीं। मैं मां फलानी जगह था तो उत्थे आके मैंने मिलना ही करी, मां मैंने उत्थे आके मिलना ही करी। ते बुआ मुंडे ने सामने पन्निया, मैं फटाफट मैंने चक्कर आ गया, मेरी नूह ने पड़ लिया, मैं फटाफट जुत्ती बट्टा लैके मर गई ना, चौने चरने अस्पताल लै गए। आपको किसने इतला दी? सामने का मुंडा उस साडा बुआ जोर जोर दी भन्निया, तो मेरी नूह ने कहा बड़ा जोर जोर दी साडा दरवाजा पांदा। मैं क्या साडा तो कड़ी एडी जोर दी किसी ने दरवाजा ही नहीं भन्निया इस वेले। मैं क्या अंदर आई, मैं इत्थे आई तो कहंदा फिर उन्हें भन्निया। मैं कौन है, मैं की गल है इस वेले? मैं क्या पता नहीं क्या वो जिसले फौत होया उस वेले। नहीं रात का टाइम था या रात का टाइम था। ते मैं क्या की गल है, मैं क्या पहले बुआ ने डर दी, मैं क्या मैं पता नहीं की गल है। मैं उन्हें फिर बुआ खोले, मैं वेखा तो सही कहंदा इमरान नूं गोलियां मार गया ने, इमरान नूं गोलियां मार। मैनू एड्डी जोर चक्कर आया, मैं डिगन लगी, मेरी नूह ने फड़ लिया इटली ने। नैर बट्टा तो जुत्ती फड़ के भज गई, मगर उन्हें चैनों अस्पताल लै गया। अस्पताल मैं पहुंची हाँ तो उत्ते खत्म होया पिया सी। मैं मूँह सिर चुम्मिया, मूँह ते हत्थ फेरिया। मैं क्या मेरा पुत्तर बोलदा क्यों नहीं? क्या नशे का टीका लाया तद नहीं बोलदा। मैं क्या पट्टी पुट्टी क्यों नहीं करते? कहते उन्हें करते डॉक्टर आदन करने। मैं मूँह किवें दा कज्जिया जे? कहते वैसे ही कज्जिया होए, मैंने फड़ के बाहर लै गए ने। कहते ने सर्विस अस्पताल चले इनू लैके झूठ मारते पे सन मेरे नाल मां दे की कुछ करे दी। मैं क्या मैं भी नाल जाना अपने पुत्तर दे। बच्चे मैंने कहते नहीं, मैं क्या नहीं मैं नाल जाना है। गड्डी ते अगे हुण लैन पिछे मैनू इत्थे लाया ने, मैं धड़ी ते बह गई। मैं क्या इमरान चांद इमरान अस्पताल चला गया, मैं नहीं घर रहना, जिन्हें तो गड्डी आंदी मैनू करा दे, मैं चली जावां अस्पताल। पता लगा पुत्तर मेरा तो टुर गया है, घर वापस नहीं घर आया। आखिरी आके घर नहाता है। मैं कितों लब्भा अपना शेर पुत्तर, जवान पुत्तर अपना मैं कितों लब्भा दी? मैं सारी जिंदगी का इंतजार करा दी। एडा वड्डा पट लाजता ना कहंदियां ने। इमरान नहीं चाहता था ना, उसकी माँ की आंखों में आंसू आए, नहीं चाहता था ना, और आप इस तरह से रो रही हैं। किस तरह चुप करा, किस तरह चुप करा? मेरे को बर्दाश्त नहीं होता, मेरे को बर्दाश्त नहीं होता, मैं किस तरह चुप करा? मेरा एडा शेर पुत्र जवान चला गया, मैं राह वेखा पुत्र मैनू किते आके मिल जाता, दसदा मां फलानी जगह ते आई ही, मैं उत्थे चली जाती करदी उन्हें मिलन, मैं उत्थे उन्हें मिलन चली जाती। मेरा एडा पुत्र जवान, सारे एडियां तरीफां करते ने, कभी किसी ने चंगी मंदी नहीं सी कीती, किसी ने गल नहीं सी कीती, ते बुढ़ियां लंघना किसी ने वाकब ने प्यार देना ते वेखना ते हस के सलाम करनी, उन्होंने हस के सलाम करनी। सारे महल्ले की बत्ती खराब हो जानी तो रात घर ना आना, सारे महल्ले की बत्ती खराब सही करा के फिर घर आना। तुसी कहंदे सबर करो, मेरे को सबर नहीं होता, मैं किस तरह सबर करा, मैं किस तरह सबर करा? मेरा एडा पुत्र जवान है, एडा शेर जिड्डा जवान है। बेटे से आखिरी बार कोई बात नहीं हुई? नहीं, आखिरी बार कोई बात नहीं हुई। मिलकर गया था आपको? सुबह मेरे दवाइयां मुक्कियां सी तो मैंने आंदा लिया मामा तेन दवाइयां लिया के दे के लौट मिलते मैंने चला गया। उत्ते बीवी बच्चे सी, बीवी ने कहता मेरा थोड़ा पेट नहीं सही तो मैंने चावल पका दे। वो चावल पका के बैठी हूँ, वापस नहीं आया, ना उन्हें गल की, ना उन्हें चावल खाते, ना कोई उस तरह ही टुर गया। मेरा पुत्र उंजी टुकड़ा टुर गया। सानू इंसाफ दवाओ, उन्होंने चौंक ही रख के गोलियां मारो, चौंक च खिलार के। मैनू सबर आवे तो फिर सबर तो मैनू फिर भी नहीं आना। बूढ़ी माँ का, बूढ़े वालदैन का कोई कसूर नहीं होता। बच्चे बाहर कौन कौन से जंग लड़े होते हैं, कौन कौन सी अजियतें, कौन कौन से मसाइल बर्दाश्त कर रहे होते हैं, ये वही जानते हैं। जो मर्द घर से बाहर रोज़गार के लिए निकलता है ना, ये मसाइल वही जानता है बाहर क्या क्या। लेकिन अपने बीवी को, अपने बच्चों को, अपने वालदैन को भिनक नहीं पड़ने देता कि बाहर किस किस किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ा। 2 साल पहले
लड़ाई हुई और 2 साल पहले वो लड़ाई ख़त्म भी हो गई। जिस तरह से रेहड़ियाँ बाज़ारों में लगती हैं वो चीज़ अब वैसे ही नहीं लगाई जाती है, उस चीज़ से वैसे ही कहा जाता है कि वो अब गैर कानूनी है। उसके बावजूद भी अगर एक शख्स ने कह दिया कि यहाँ से रेहड़ी हटा लो या ये रास्ता ख़राब हो रहा है या रास्ता रोका गया है जो कि वैसे भी गैर कानूनी है, और उसके बाद उससे इस तरीके से बदला लिया गया कि उसको गोलियों से छलनी कर दिया गया। ये बूढ़ी माँ अपने बेटे का रास्ता देखती रही वापसी का, लेकिन वो वापस नहीं आया। अब तक इनके लिए ये चीज़ नाकाबिल यकीन है कि मेरा बेटा इमरान इस दुनिया में नहीं रहा। वालिदैन का कोई कसूर नहीं होता और मारने वाले ये नहीं सोचते कि किसी एक इंसान को नहीं मार रहे बल्कि उसके साथ जुड़े उन तमाम जिंदगियों को ख़त्म कर रहे हैं, उसके पूरे पूरे ख़ानदान को मार रहे हैं। इमरान तो इस दुनिया से चला गया, लेकिन ये माँ उसके बाद एक एक सेकंड एक एक लम्हा मार रही है। उसके बीवी बच्चे जो हैं वो एक एक लम्हा मार रहे हैं, अपने वालिद का इंतज़ार कर रहे हैं। उनकी बहन भी इस टाइम हमारे साथ मौजूद है और बहनों का भी ये जो दुख है ना, जब उनके जवान भाई इस दुनिया से चले जाते हैं तो ये दुख भी किसी बहन को ना देखना पड़े जो अपने जवान भाई को इस हालत में देखे। इन्हीं से बात करते हैं। ये आप पकड़ लेंगे कि मैं पकड़े रखूँ? अच्छा, मुझे बताएं, आपके साथ भाई की कोई बातचीत हुई हो आखिरी बार? 2 दिन पहले थोड़ी सी बात हुई थी मेरी, वो भी कुछ फ़ोन पे थोड़ा सा काम था, बस वही लास्ट। आप तो शादीशुदा हो ना, आप अपने घर वाली हो? मैं अपने घर पे थी, मुझे कॉल गई है, वो इस सिलसिले में नहीं गई। मैंने वापस अम्मी को कॉल की है कि अम्मी आपका फ़ोन आ रहा था। अम्मी ने हड़बड़ाहट में मुझे बताया कि बस चंद बातें अम्मी ने की हैं। मैं उन्हीं कदमों पे अपने शोहर को लेके घर से निकल आई हूँ, उन्हीं कदमों। अम्मी ने क्या बताया था फ़ोन करके? अम्मी ने हड़बड़ाहट में पहले बोल रही हैं इमरान ने ना कुछ ऐसे किसी के साथ झगड़ा हुआ है, ऐसे करके बात कर रही थी। मैं कहा अम्मी किसके साथ क्या हुआ है? क्या कह रही मनज़ा इमरान को ना 5-6 फायर लगे। उसी टाइम घर से निकल आई। आधे रास्ते में मुझे खबर आ गई भाई नहीं रहा। भाई नहीं, मेरा शेर जैसा भाई, मेरा शेर जैसा भाई था। थोड़ी हिम्मत, हम आपके ज़ख़म नहीं ताज़ा करना चाहते और ये ज़ख़म अभी वैसे भी ताज़ा है। हम आपके दुख को बढ़ाने नहीं आए, हम आपके लिए आए हैं यहाँ पे। इस तरह के जो दरिंदे हैं दूसरे का घर उजाड़ के, मैं तो अपने घर चली जाऊंगी, ये गम अपने दिल में लिए चली जाऊंगी। ये जो फैमिली बैठी है, ये जो उसके बच्चे हैं, जो उसकी बीवी है, ये जो उसकी माँ है, हर चीज़ को देख देख के डूबेंगे। क्या सोचेंगे? क्या रह गया उनके पास? कुछ भी नहीं रह गया, कुछ भी नहीं रह गया। क्या इंसाफ नहीं मिलना चाहिए हमें? क्या हम जानवर हैं? कौन से टाइम है ये? हुकूमत के हाथों में कुछ भी नहीं है, कोई कुछ नहीं कर सकता। भेड़ बकरियों की तरह काटने के लिए आम इंसान रह गए। उसका कसूर क्या था? क्या कसूर था उसका? उसने तो झगड़ा नहीं किया, उसने तो किसी को कुछ नहीं कहा। उसने सिर्फ यही कहा ना कि रास्ता मत रोको, इधर मत लगो। रेडी किस चीज़ की थी? सब्जी की, सब्जी वाली हाँ, रेडी बस थी। ये सब्जी वाली रेडी को वहाँ से हटाने के लिए कहा और उसका जवाब जो है वो उसकी ज़िंदगी का खात्मा हुआ। उसकी ज़िंदगी का खात्मा हो गया, उसकी ज़िंदगी का। कहा जाता है ये जो सब्जी फल फरोश सब्जी वाले होते हैं ये बड़े गरीब होते हैं, ये तो बेचारे रोज़गार के लिए निकलते हैं, ये तो पूरा का पूरा माफिया बन चुका हुआ है। ये उन गरीबों में से नहीं है, ये इधर डोगराएं कला है, ये साथ ही हमारे पीछे, ये उधर के गुंडे हैं, ये उधर के जो बदमाश हैं, ये आगे उन लोगों को किराए पे देते हैं, क्या करते हैं, भत्ता खाते हैं, क्या नहीं खाते, ये तो वही लोग जानते हैं ना। हम जैसे सादे आम लोग इनको क्या जाने। इमरान आपका भाई कैसा भाई था? गुस्से वाला था, लड़ाई झगड़े वाला था, मोहब्बत करने वाला था, अपने काम तक महदूद था, काम से घर, घर से काम पर? कैसा भाई था? उसके जैसा भाई नहीं होगा कोई, उसके जैसा भाई नहीं होगा जो मेरी आवाज़ पे, एक आवाज़ पे कहे मैं है, तू फिक्र ना कर, मैं है।
हर एक को कोई काम है, कोई चीज़ है, कुछ भी है, उसने कहना मैं हूँ, नज़ा तू फिक्र ना कर, मैं है। कैसे भूलेंगे हम उसको? हमें इंसाफ चाहिए। बहनों को तो भाइयों पे बहुत होता है, ससुराल में कहीं पर भी कोई मसला हो फौरी भाई को फ़ोन करती हैं, भाई ये मसला है। आपका एक ही भाई था यहाँ पर, दूसरा भाई आपका बैरून मुल्क होता है। जाहिर है आपको तो सारे भरोसे एतमाद इमरान के साथ जुड़े हैं ना, कि मैंने इमरान को बताना है मुझे कोई भी मसला हुआ। जाहिर है दूसरा भाई भी भाई है, लेकिन वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो फौरी मौके पर तो इमरान नहीं पहुँचना होता था। वो मेरा भाई नहीं, मेरा बाप था। वो मेरा बाप था, वो मेरा बाप था, उससे आगे कुछ भी नहीं। सिर्फ सोचें हैं, परेशानियां हैं, टेंशनें हैं। कोई बात भाई से जो रह गई हो, बहुत सारी चीज़ें इंसान को बाद में याद आती हैं। मुझे ये भी कहना था, मुझे ये भी सुनना था। नहीं, हमारी दूसरे तीसरे दिन बात होती, घंटों होती है, घंटों बातें होती थी। हाँ, उसने अपनी बात दिल की मेरे साथ शेयर करनी है, मैंने उसके साथ करनी है। उसने अपना कह लेना है, मैंने अपना कह लेना है, हर चीज़। मुझे ये नहीं है कि मेरी ये बात नहीं हुई, बस ये दुख रह जाएगा कि बड़ी जल्दी चला गया। बड़ा जुल्म हो गया उसके साथ, उसका टाइम नहीं था जाने का, उसका टाइम नहीं था जाने का। मेरे बच्चों 3 बच्चे हैं उसके, माशाल्लाह जवान है बच्चे उसके। बच्चों के लिए भी बड़े ख्वाब देखता होगा, शेयर करता होगा, बच्चों के लिए बहुत कुछ सोचता होगा। जाहिर है घर से निकलता है बच्चों के लिए, माँ के लिए, बीवी के लिए, कमाने के लिए निकलता है मर्द। बिल्कुल ऐसे ही है। अपने बच्चों को लेके वो बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा, ख़ास तौर पे अपनी बेटियों के लिए। उसे जब मैं देखना अपनी बेटियों के साथ वो प्यार करते हुए, जब छोटी थी, ज़्यादा छोटी थी या बड़ी होती गई हैं, तो मैं अम्मी को बोलना, मैं कहना अम्मी इमरान बहुत कर दे, अम्मी अपनी बच्चियां ना बहुत कर दे, अल्लाह पाक ना ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे से। आपने देखा होगा, सारी दुनिया आप भी देख रही हैं, बेटियों के होने पे मिठाइयाँ कोई नहीं बांटता, उसने बांटी हुई हैं। अपनी बेटी, पहली बेटी, दूसरी बेटी, दूसरी दफ़ा भी जब उसकी दूसरी बेटी हुई उसने तब भी मिठाई बांटी। और अच्छाई क्या बताऊँ आपको उसकी। उसकी फैमिली भी हमारे साथ मौजूद है। मुझे समझ ही नहीं आ रही मैं उसकी बेटियों से क्या सवाल करूं, बेटे से क्या सवाल करूं, उनकी बेवा से क्या सवाल करूं। एक औरत एक दिन पहले सुहागन होती है और अगले दिन उसको बेवा कर दिया जाता है। एक माँ अपने बेटे के सर पर, बेटे के मान पर हवाओं में होती है, बस ये मान होता है कि जवान बेटा है, लम्हों में माँ की वो मान तोड़ दिए जाते हैं। बहनों को मान होते हैं, बहनें जब ब्याह कर चली जाती हैं उनको सबसे ज़्यादा मान अपने मैके में अपने भाइयों पर होता है, अपने वालिद के बाद, कि मुझे कोई परेशानी होगी मेरा भाई यहाँ पर मौजूद है, अभी आ जाएगा। ये मान तोड़ दिए जाते हैं। नहीं सोचा जाता कि पीछे पूरे के पूरे ख़ानदान उजड़ जाएंगे, उसके बच्चे होंगे, उसकी बूढ़ी माँ होगी, उसकी बहन होगी, उसके भाई होंगे, कुछ नहीं देखा जाता। मारने वाला मार कर निकल जाता है और फैमिली जो है वो इंसाफ की मुंतज़िर होती है। जी माँ जी, बड़े मारे ने लोगों ने बड़े ने मारे हैं, ये बदमाश है ने, गुंडे है ने, कईयों ने मारे हैं। जब वो कईयों को मारा होता, अगर उन कईयों को इंसाफ मिल जाता तो आज इमरान के साथ तो ना होता ये। अगर उन कईयों की बारी इनको पकड़ लिया जाता तो आज इमरान के साथ ये सब कुछ ना होता। आज आपकी आंखों में इस तरह आंसू ना होते, आज ये बहन ना रो रही होती, वो बच्चे ना बेबस होते इस टाइम। तो प्यो लब्भा इन्हों सारी उम्र नहीं, इन्होंने प्यो लब्भना, सारी उम्र इन्होंने अपना बंदा नहीं मिलना। बुढ़िया बंदे ना सौ दुख करदियां ने, घर दी गल्लां करदियां, किंदे ना करे दी। बच्चियां किदे नाल मारदे, लाडले बच्चे रखे सस मां, किदे नाल लाड कौन लडावेदा। तर माशाअल्लाह कद कट के आप जवान सी ओहदे वर्गा नूं तां ये सड़क पार नहीं कर सकदा बाहर दी। मैं ना घर बाहर जाने नहीं सी देता हुंदा। बेटे को जाने नहीं देते थे भाई? बाहर नहीं, बहुत जो स्कूल आया गया, ट्यूशन गया तो घर जाऊंगा, ट्यूशन भी अपनी भैन पढ़ा दी सस। मतलब अपने बच्चों को इतना सिक्योर रखा हुआ था अपनी हिफाजत में। अपने भतीजियां नूं नहीं जान देंदा हुंदा बाहर, हेठलियां नूं ही उन्हां नूं कहंदा सी बाहर ना जाना। कई बार कहना बच्चे चुक के लाई जांदे, बाहर ना घल्लिया करो, अपना घर बड़ा
ਸੇਫ ਸਾਡਾ ਘਰ ਸੀ। ਵੇਖਣਾ ਬਾਰੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਬਾਹਰ ਹਾਂਜੀ। ਕਿਤੇ ਨੀ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਾਵੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਘਰ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਟੱਪ ਕੇ ਨਾ ਆ ਸਕੇ हाँ। ਜਾਂ कुछ। फैमिली से भी इमरान की बात करते हैं, उनकी बीवी, उनकी बेवा, उनके बच्चे, उनसे भी बात करते हैं। ये इमरान की बेटियां हैं और बड़ा मुश्किल होता है इस कंडीशन में इन लोगों से सवाल करना, इन लोगों से पूछना। वो जिस कंडीशन में इस वक्त गुजर रही हैं ना, ये वही जानती हैं कि उन लोगों के ऊपर क्या क़यामत टूट गई है। उन लोगों के सर से छत ख़त्म हो गई है। बाप जो है वो छत होता है अपनी औलाद की, और आज उनके सर से उनकी छत छीन ली गई है। इन जालिम लोगों को कौन पूछेगा? इदारे कब होश में आएंगे, कब पता लगेगा? ये बात की बातें हैं। लेकिन इस वक्त जो इनके ऊपर क़यामत टूटी हुई है ना, उसका हम लोग ना तो अल्फाज में अंदाज़ा लगा सकते हैं, ना बता के अंदाज़ा लगा सकते हैं, ना यहाँ पर बैठ कर अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये क़यामत इनकी है और वो यही जानती हैं। बात करते हैं बेटियों से। क्या नाम है बेटा आपका? आमना। पढ़ते हो? कौन सी क्लास में पढ़ती हो? सेकंड सेमेस्टर ख़त्म हुआ मेरा। आप यूनिवर्सिटी में हो? अच्छा, क्या कर रही हो? CS CSS कर रही हो? CS CS कर रही हो। तो ये आप अपने बाबा की फरमाइश पे कर रही थी या आपकी अपनी ख्वाहिश थी? बाबा ने कहा था CS कर लो, IT कर लो। बाबा क्या चाहते थे बनाना? अपने बाबा के लिए वो बहुत कुछ चाहते थे। वो कहते थे CA कर लो, CSS कर लो। हमारा सबसे मजबूत सहारा हमारा बाप था। बेटियां अपने बाबा से थोड़ा डरती हैं, थोड़ा होती हैं। आपके बाबा कैसे थे? बातें शेयर कर लेते थे बाबा के साथ सारी? कोई भी मुश्किल होती थी हम अपने बाबा को बताते थे। हम किसी से डरते नहीं थे, क्योंकि हमारा बाप हमारे पीछे खड़ा होता था। उन्होंने हमेशा हमारे आगे खड़े होकर हमारी हिफाजत की, लेकिन हम उनकी हिफाजत नहीं कर सके। हम उनकी हिफाजत नहीं कर सके। ठीक है, मैंने पकड़ लिया, छोड़ दो। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, बस मेरे बाबा को इंसाफ चाहिए। मेरे बाबा को इंसाफ दिला दे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। उनकी दूसरी बेटी भी मौजूद है। बेटा आपका क्या नाम है? अलीशा। अलीशा। अलीशा थोड़ा सा बच्चे आगे मुझे हाथ पकड़ाओ अपना। अच्छा, आप क्या पढ़ती हो? सेकेंड ईयर कंप्लीट किया है। सेकंड ईयर कंप्लीट किया। आगे क्या करना था? अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। और ये भी बाबा ने कहा था या आपकी अपनी ख्वाहिश थी? बाबा से बात ही नहीं हुई थी। अच्छा, अभी आगे के प्लान्स बाबा से शेयर करने थे? पढ़ाई के मामले में बाबा सख्त थे? हाँ? नहीं, कहते हैं जो आसानी से होता वो कर लो। क्या चाहते थे आप लोग? कुछ बनो, बड़े होकर अपने पैरों पर खड़ी हो, है ना? इसीलिए आप लोगों को पढ़ा रहे थे ना वो, है ना? जी। बाबा आखिरी बार जब घर से निकले हैं उस दिन आप लोगों से बातचीत करके गए, मुलाकात हुई थी बाबा के साथ? मुझसे बस खाने का कहा था, उसके बाद बात नहीं हुई।
बाबा के साथ आपकी कोई आखिरी बार बात हुई थी? आखिरी बार वो कुछ कहे बगैर ही चले गए थे, ना हमें मिल के गए ना कुछ कहा, कोई बात नहीं हुई। हमने भी कोई बात तो आप नहीं लोग घर में मौजूद ही होते थे ना? मौजूद होते थे। उस दिन मुलाकात नहीं हुई थी? हुई थी, वो आए भी थे जाने से पहले, 2-3 दफ़ा आए फिर चले गए। आखिरी दफ़ा जब गए तब कोई बात नहीं की, कुछ भी पूछा ही नहीं ना हमने, कोई बात की, वो ऐसे ही चले गए। उसके बाद जो भी हुआ वो इतला ही आई थी बाबा की, है ना, कि बाबा को इस तरह से मारा गया। जी। कैसे बाबा थे? बेटियां बाबा के साथ बहुत अटैच होती हैं, बेटियां बाबा के साथ बहुत बातें शेयर करती हैं, बेटियां बहुत मजबूत रहती हैं वालिद के होते हुए। सबसे अच्छा बाबा ही वो थे। ये कई कई ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर आपके सवाल, आपके जवाब, आपके अल्फाज साथ छोड़ देते हैं। इन बेटियों का गम इतना बड़ा है कि इनका गम बांटा भी नहीं जा सकता, इनका गम इतना बड़ा है कि बांटा भी नहीं जा सकता। उनकी वालदा साथ मौजूद हैं और उनका जो दुख है ना वो अपनी जगह पर है। वो बूढ़ी माँ की आंसू हैं, खुश्क होने का नाम नहीं ले रहे। बेटा है, बेटे को भी नहीं पता कि उसके ऊपर, उसके कमज़ोर कंधों के ऊपर अब कौन सी जिम्मेदारियां आ गई हैं। उस मासूम बच्चे को नहीं पता, वो अभी अपना बचपन गुजार रहा है, वो अपने बाप के सर पर था, वो अपने बाप के सर पर औलाद जिस तरह से ऐश करती है, मौज करती है, वो उसी उम्र में अभी वो ऐश और मौज की उम्र में, लेकिन उसको नहीं पता उसके कमज़ोर कंधों के ऊपर कौन कौन सी जिम्मेदारियां आ गई हैं। उसके उन कंधों ने कौन कौन सी जिम्मेदारियों को बर्दाश्त करना है, क्या क्या चीज़ों को आगे लेकर चलना है, क्या क्या कुछ बर्दाश्त करना है, क्या क्या माशरे में फ़ेस करना है। जब घर से बाहर निकलना है तो अब पीछे उसका वालिद नहीं है, अगर कल को कोई मसला होता है उसका वालिद नहीं है उसके बैक पर, वो नहीं पहुँच सकेगा। बहुत रिश्ते होते हैं आपके, सब क्लोज़ होते हैं, आपके चचा, आपके मामा, आपके ताया, सब क्लोज़ होते हैं। बाप का नेमुल बदल नहीं है, माँ का नेमुल बदल नहीं है। इमरान की बेवा इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे बात करते हैं। आपकी हिम्मत कर लें थोड़ी सी, ठीक है? मैं भी कोशिश करूँगी आपके ना ज़ख्म को कुरेद दूँ। आपकी शादी को कितने साल हो गए? 22 साल हो गए। माशाल्लाह 3 बच्चे हैं। शादी शुदा ज़िंदगी कैसे गुजर रही थी? बड़ी अच्छी थी। इमरान कैसा शोहर था? बहुत अच्छे थे। रोज़ घर से इस वक्त निकलते होंगे, बाहर की बातें जो शोहर हैं बीवियों के साथ शेयर कर लेते हैं, बाहर के मसाइल थोड़े बहुत माओं के साथ ना करें, बच्चों के साथ ना करें, लेकिन बीवियां जो होती हैं वो हमराज होती हैं अपने शोहर की। नहीं, वो बाहर की बातें नहीं करते थे। नहीं करते थे? पूछती थी आप? नहीं, अब एक आध मरतबा बच्चों ने कोई बात सुन के बताई ना तो कहते थे बेटा घर ना बताओ बाहर की बातें। कोई झगड़े की बात थी? वैसे ही आदमी बातें कर रहे थे। हाँ। मेरे बच्चे छोटे थे तब, काफी अरसा हो गया, 5-6 साल। तो अच्छा। कहते बेटा घर में बाहर की बातें नहीं करते। ठीक है। तो खुद भी नहीं करते थे, मेरे से कोई बात नहीं करते थे कि फलान झगड़ा या ये वो। अगर कहाँ से सुन ली या फ़ोन पे बात करते हुए तो ऐसे नहीं मेरे से करते थे। 2 साल पहले जो इमरान का झगड़ा हुआ था, जी जाहिर है उसका आपको पता ही होगा, जो झगड़ा हुआ था उसके बाद वो बात ख़त्म हो गई थी, तो क्या इस बात की तसल्ली थी कि दोबारा ऐसा कुछ नहीं होगा? नहीं, वो कहते थे, इमरान वो कहते थे? कहते थे कि ये मारते हैं, ये बदला लेते हैं, ये किसी ना किसी टाइम बदला लेते हैं, ये मार छोड़ते नहीं है। तो फिर तो इस चीज़ की एहतियात करनी चाहिए थी, इतला देनी चाहिए थी पुलिस को कि अभी भी इस तरह के खदशात हैं। सारे पेपर्स मुकम्मल थे उनके, सुलह वगैरह उन्होंने लैपटॉप में भी रखे थे। सुलह हो गई थी, सुलह नामा हुआ था हाँ प्रॉपर? जी। अच्छा। फिर उसके बाद उन्होंने ऐसा कर दिया। अभी जिस दिन ये वाकया हुआ है, मतलब सारा कुछ 2 साल पहले की बात है, सब कुछ स्मूथली चल रहा होगा, कभी हाँ, सोचा भी नहीं होगा नॉर्मल कि इस था। तरह इमरान जाएंगे और कभी वापस नहीं आएंगे, या ये लोग इस तरह से अटैक करेंगे इमरान पर? कभी नहीं सोचा था, कभी सोचा नहीं था कि इमरान हमारे से चले जाएंगे, दूर भी कभी जाएंगे। मैंने तो सोचा था मेरे साथ इमरान हर मौके पे खड़े हों।
मैंने तो सब्र में भी यही सोच ली थी। अपने बच्चों के लिए क्या प्लान्स किए हुए थे? बच्चों के था कि मेरे बच्चों को जितना शौक है, जितना पढ़ना है वो पढ़ेंगे। अभी बेटा तो छोटा था, उसको भी कहते थे आयान पढ़ो, कामयाब होना। बेटियों को भी यही था, उन्हें मेरी बड़ी बेटी को ज़्यादा शौक है पढ़ने का। छोटी है वो थोड़ी सी वीक है, तो वो कहते थे कि जो आपको ईजी है वो करो, कि जो आपने बनना है। बल्कि बड़े को वो कहते थे ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी नहीं, ये मेरा बेटा है। बेटा जो आपने, बल्कि उससे पेपर्स पे उसको छोड़ने जाते सारे रास्ते, आमे उसको कहते थे आमे तुम ये कर लो, आमना वो कर लो, बेटा तुम ये कर लो। वो खुद आमना को कहते थे बेटा अब ये करो। उसकी पढ़ाई के मामले में या दूसरी के या तीसरे के कोई नहीं था कि इसको रुकावट कोई देनी है या करनी है। मेरे बच्चों को शौक है, मैंने पढ़ाना है, बल्कि खुद सजेशन देते थे बेटा अब ये कर लो, अब ये कर लो। जाहिर है भाई फिरते थे, समझते थे हर चीज़ को कि मेरे बच्चों का शौक है, तो मैंने बच्चों का शौक पूरा करना है। कि जो जहाँ तक आपने पढ़ना बेटा पढ़ो। छोटी का था, उसको ये कहते थे बेटा आपको जो इजी लगता है वो करो, आपको जो सही लगता है वो करो, मैं तुम्हारे साथ। बड़ी को भी यही, बेटा भी 8 क्लास में, उसको भी यही कहते थे या ना पढ़ा करो। माँ जी बता रही थी कि बेटे को भी बाहर नहीं निकलने देते थे, कम निकलने देते थे, बल्कि उसको कई मरतबा कहते थे या उस साइड पे नहीं जाया करो कि जिस साइड पर ये इनका मोहल्ला है, ये गंदे लोगों का। अच्छा, कहते थे यान आप उधर ना जाया करो। वैसे भी कम कहते थे यान कम निकला करो। वो मार्केट है वो चला जाता था बच्चा कि कितनी देर घर में बैठे। हाँ। तो कुछ था कि चलो बच्चे का घर बैठ के ज़रा माइंड थोड़ा सा हो जाता है, चक्कर लगा है या आ जाए, तो वैसे कहते कि बेटा ना जाया करो, कम जाया करो। अयान जो है वो वालिद का ज़्यादा लाडला था या बेटियां ज़्यादा लाडली? मेरे तीनों बच्चे लाडले थे। तीनों लाडले थे। बड़ी को वो कहते थे ये मेरा बेटा है। आपके शोहर ने बेटियां पैदा होने पे मिठाइयाँ बांटी? जी। इतने मोहब्बत करने वाला शख्स। मेरे नज़दीक उन्होंने बेटे या बेटियों में, बल्कि बेटियों को करते थे तो बेटा होता था नाराज़, तो फिर मैं कहती है यान को भी प्यार करो, तो कहते मुझे पहले ही पता था ये नाराज़ हो जाएगा। उन्होंने किसी चीज़ नहीं रुकावट डाली कि बेटा आपने जो पढ़ना है, जैसे पढ़ना है, जिस कॉलेज में दाखिला लेना है, जहाँ लेना है, जितने पैसे लगने हैं मैं लगाऊंगा, बेटा मैं लगाऊंगा। उन्होंने फ़र्क नहीं किया बेटे और बेटियों में। तो ये बच्चे जिस हद तक आप बता रही हैं वालिद के लाडले थे या जिस तरह से इनके नाज नखरे उठाते थे, ये बच्चे तो अब एक बार टूटेंगे जाहिर है। मेरी बड़ी बेटी कहती है मम्मा मैं आपके सामने नहीं रोती, क्या आप ना टूट जाए। कहती मुझे पापा ने कहा था आप मेरा बेटा हो, मैं बेटा बनूंगी। बड़ी बेटी को वो यही कहते थे आमे तू मेरा बेटा है, आमे तू मेरा बेटा है। जो छोटी बेटी है वो ज़रा नाजुक सी है, वो रो पड़ती है, उसको कहते थे जो इसकी मर्जी इसको करने दो। तो बेटा छोटा है, उसको भी उस दिन कहते हैं ये 10वीं में जाएगा तो मैं इसको सबसे महंगा मोबाइल लेके दूँगा। उसने कहा बाबा जानी मेरे पास टैब है, मेरे पास मोबाइल है, मुझे भी लेके दो। कहते तू 10वीं कर ले तो सब ना महंगा मोबाइल लेके देंगे। 2-3 दिन पहले बात हुई है ये। आपके साथ आखिरी बार क्या बात हुई जब वो घर से निकले? इतला क्या जाते हुए कोई बात किसी से नहीं करके गई, किसी से भी कोई बात नहीं की। बाहर जाके तो मुझे फ़ोन किया कि मार्केट की चाबियाँ भेज दो, फलां चाबी है उसके अंदर ऐसे ऐसे कलर की हैं वो भेज दो। तो मैंने कहा यान सोया हुआ तो वो लड़का है वो और सलान को भेजूँगा तो उसके हाथ भेज दो। मैंने चाबियाँ पकड़ा दिया, थोड़ी देर बाद इतला आ गई। मैंने फिर फ़ोन किया, बड़ी बेटी ने कहा मम्मा बाबा को फ़ोन करो, मेरा दिल नहीं कर रहा, मुझे चीज़ ऐसे बर्गर मंगवा दो। मैंने किया तो कहते पहले मैं काम न बेड़ा फिर देखना। पता नहीं क्या काम था उधर, पता नहीं क्या हो रहा था।
बेटियाँ बेटा अब क्या कहते हैं, क्या करेंगे आगे? साई बांध तो ख़त्म, छत अब पूछेंगे। पढ़ाई उनकी जारी रखूंगी, आगे उसके बाबा का भी था, मेरे बच्चों का भी था। आगे वक्त और हालात अल्लाह ताला बेहतर करे, मैं उनके हाँ पूरे करूं। मेरे बच्चों का भी था, उनके वालिद का भी था। बेटा भी इस टाइम हमारे सामने मौजूद है और उसकी आंखों से मुसलसल आंसू जो हैं वो बह रहे हैं, और वो जाहिर है वालिद की वो तमाम बातें, वालिद की वो तमाम चीज़ें जो हैं वो इस टाइम उसकी भी आंखों के सामने, नज़रों के सामने वो चल रही हैं सारी चीज़ें, और वो चलती रहेंगी। उससे भी बात करते हैं। इस टाइम हमारे साथ अयान मौजूद है जो कि इमरान का इकलौता बेटा है, और इसके बाबा ने इससे बहुत से ऐसे वादे किए थे जो कि अधूरे रह गए, जो कि पूरे नहीं हो सके। वादे करके बाबा बेटे को ये कहते थे कि तुम अच्छे पेपर्स दो, अच्छा रिज़ल्ट लेकर आओ, मैं तुम्हारी तमाम तर ख्वाहिशें पूरी करूँगा। वो तमाम वादे, वो तमाम चीज़ें अधूरी रह गई। बेटा जो है वालिद के बग़ैर अब ज़िंदगी जिएगा, और ये एक इसकी ज़िंदगी का वो लम्हा है जब इसके इन कमज़ोर कंधों पर वो तमाम ज़िम्मेदारियाँ पड़ेंगी जो कि कभी इसके वालिद के कंधों पर थी। बाकी किसी से पूछते हैं, 10th क्लास में हो? 8th क्लास में हो, तो बाबा आपको क्या बनाना चाहते थे? अभी तो सिलेक्ट करना था। अभी सिलेक्ट करना था। अच्छा मेरे बच्चे, थोड़ी सी हिम्मत करनी है, ठीक है? आप तो बहुत बहादुर बच्चे हो अपने बाबा के, पता है आपके बाबा बहादुर थे ना, तो आप उनके बेटे हो तो आप तो ज़्यादा बहादुर होगे ना, है ना? और आप अपनी बहनों के भी एक ही भाई हो ना, है ना? बाबा के बाद तो बहनें आपसे हर बात शेयर करेंगी। 8th क्लास में थे कि पढ़ाई में आप अच्छे थे या बस एम से थे? एम ही थे हैं? बाबा गुस्से होते थे? क्या कहते थे? इतने पढ़ ले बढ़ाओ, मुझे कुछ करना है। अच्छा, अब आगे आपने 10th में जाके बाबा से क्या ख्वाहिश की हुई थी कि मुझे आपने क्या लेकर देना है? फोन का कहा था। फोन का कहते थे? तो कहते थे सबसे महंगा लेके दूंगा, वो अगले दिन नहीं। ये अभी एक दिन पहले की बात थी। क्या बात हुई थी आपके और बाबा की? पैसे मेरे फ़ोन पकड़ा था, तो है पता नहीं क्या बात हुई, तो बाबा कहते थे मैं सबसे महंगा फ़ोन लेके दूंगा, तो उसके गले से फौत हो। मैट्रिक में नंबर अच्छे लेकर आओ। हाँ, अच्छे नंबर लाने को कहते थे। बाबा ने कभी ख्वाहिश की थी कि आपने ये बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, किसी फील्ड की कभी ख्वाहिश करते थे कि अयान तुमने इस फील्ड में जाना है? नहीं करते थे। बाबा आपसे ज़्यादा प्यार करते थे या बहनों से ज़्यादा प्यार करते थे? सारों से करते थे। मैंने सुना है बड़ी आपकी सबसे लाडली हैं? सबसे लाडली हैं। अच्छा, आपको पता है कि जब बाबा नहीं होते इस दुनिया में, नहीं रहते आपके सर पर, तो जो बेटे होते हैं वो क्या करते हैं फिर, पता है? क्या करोगे, क्या करते हैं? मामा की रखवाली करना। मामा की रखवाली करते हैं, और बहनों का सहारा बनते हैं। जैसे बाबा ने आप लोगों को प्रोटेक्शन में रखा हुआ था, वैसे आपने अपनी बहनों को रखना है अब, है ना? जैसे बाबा कहते थे बाहर नहीं जाना, आपने वैसे ही रहना है अब। बाबा कहते थे मैट्रिक में अच्छे नंबर लेकर आओ, आपने लाने हैं ना। आपने ये नहीं सोचना मेरे बाबा नहीं है तो अब बस ठीक है। हाँ, जिन्होंने बाबा को मारा है उनको क्या सज़ा मिलनी चाहिए? फांसी मिलनी चाहिए, और कुछ भी नहीं। फिर सुकून आ जाएगा। हमारे बाबा तो नहीं वापस आएंगे, उसको फांसी मिलेगी तो सुकून आ जाएगा, है ना? जिसने बाबा को मारा वो भी नहीं रहा, है ना? बाबा से कोई बात हुई थी आपकी जिस दिन बाबा काम पर गए? सुबह हुई थी। क्या बात हुई थी? दादा की दवाई लेने जा रहे थे। हाँ, तब मुझे प्यार किया था, उसके बाद नहीं किया। बाबा ने कभी कहा है माँ का या बहनों का ख्याल रखना? कहते थे। ये जो 8 से 2 साल पहले बाबा की लड़ाई हुई थी, उसके बाद से कहने लगे या हमेशा से कहते थे? शुरू से कहते थे। मामा का ख्याल रखोगे? हाँ, मामा के साथ कभी लड़ाई नहीं करनी, मामा के साथ कभी गुस्सा नहीं होना,
मामा कभी गुस्से से बोलेंगे, बर्दाश्त करना है, ठीक है ना? ठीक है ना? कोई देखने वालों से आप रिक्वेस्ट करना चाहते हो? बहुत सारे लोग, बहुत सारे इदारे, बहुत से अफसरान इस टाइम आपको देख रहे होंगे, कोई रिक्वेस्ट करोगे? हमारे बाबा को इंसाफ चाहिए बस, और कुछ भी नहीं। और उस बंदे को 20-25 गोलियां मारे, नहीं तो उसको फांसी दें, और कुछ भी नहीं। इनके और भी रिश्तेदार हैं जो हमारे साथ मौजूद हैं, जो बाहर वो सब कुछ हुआ था, बाहर ये लड़ाई शुरू कहाँ से हुई थी? ये 2 साल पहले की लड़ाई उस वक्त तक चल रही थी, सुलहनामा हो गया, उसके बावजूद भी उनकी तरफ से क्यों इस तरह की दिल में चीज़ रखी गई कि टारगेट इमरान को रखा हुआ था कि एट द एंड इमरान को ख़त्म करना है? बाहर जो मामला हुआ था वो घर वालों को नहीं पता होता, और इमरान ने कभी भी बाहर के मामला घर वालों के साथ शेयर नहीं किए। बाहर के मामला जो हैं वो बाहर के लोग, जो बाहर के मर्द होते हैं, जो घर के मर्द होते हैं, उनको बेहतर पता होता है, उनसे भी बात करते हैं। इस टाइम हमारे साथ इमरान के बहनोई मौजूद हैं। बाहर के जो भी मामलात हैं, ये लड़ाई झगड़े कहाँ से शुरू हुए, वजह क्या बनी, इमरान के साथ ये जो दुश्मनी है ये कब से चल रही है, क्या जो पिछले 2 साल पहले जो मामला हुआ क्या वही चलता आ रहा है, या कोई मज़ीद और इस तरह की चीज़ें हुई इन 2 साल में? इनसे बात करते हैं। ये 2 साल पहले जो रेडी का मामला हुआ, रेडी ना लगाओ यहाँ पर, ये क्या तब से चला आ रहा था मामला? देखें जी, बेसिकली ये जो लोग हैं ना, ये बाताखोर हैं, इनको पुष्ट पनाई है बड़े लोगों की, वो उन्हें सपोर्ट करते हैं, उनके बिहाफ पे ये गुंडागर्दी करते हैं। ठीक है। आज से 2 साल पहले इन्होंने, उनकी मार्केट है और मार्केट के आगे वो रेडी लगा के रास्ता बंद कर रहे हैं। अच्छा। तो ऑनर का हक है कि वो आपसे कहे कि हमारी ये हमने करोड़ों रुपए की मार्केट बनाई है और आप यहाँ रेडी लगा रहे हैं, तो ये सही बात नहीं। तब उनसे सख्त कलामी हुई, झगड़ा हुआ, उसके बाद कुछ मुअज़्ज़िज़ीन ने वो मामला रफा दफा करवाया, सुलह हो चुकी थी। सुलह होने के बावजूद वो जो गिरोह है, वो जिनको पुष्ट पनाई है बड़े लोगों की, वो यहाँ से बता लेते हैं। ये रेडी वालों, ये जो जिसने ये काम किया, हाँ, मतलब ये रेडी वाले ही है ना? जी, रेडी वाले। ज़ाहिर तो हम लोगों को लगता है बड़े रोजगार कमाने के लिए निकले हैं, बड़े मजबूर हैं, गरीब हैं, इन लोगों ने रोज का 1000-1500 लेकर जाना होता है, लेकिन पीछे इतना बड़ा माफिया है। बेसिकली ये एक्चुअली वही मैं जो बात कर रहा हूँ, इनको पुष्ट पनाई है और ये उन लोगों के बिहाफ पे ये लोग अरसा दराज से ये करते आ रहे हैं। और जो है मतलब कई लोग कत्ल हुए, कई लोगों को मारा गया। अब गरीब आदमी जो बैठा हुआ है, उनसे किसी से फ्रूट ले लिया, किसी से पैसे ले लिए, तो ये इनका मामला था रोज़ का। ठीक है। तो जो 2 साल पहले ये मामला हुआ, उसको जो है मतलब मुअज़्ज़िज़ीन ने सुलह करवाई, तो सुलह हो गई। उसके बावजूद अभी जो रिसेंटली ये जो 2 दिन पहले वाक़या हुआ है, वही हुआ कि ये लोग आए हैं, आके उन्होंने फिर वहाँ पे वही रेडी लगाने की कोशिश की, जगह करने। पिछले 2 साल के बाद रेडी नहीं लगी, लेकिन वो वहीं घूमते थे, वहीं लोगों से भत्ता, पैसे और ये वो करते थे। तो उसके बाद कल जुमेरात की रात को जब ये मामला हुआ है, तो उन्होंने आगे फिर इमरान से मतलब वही बात, उसने कहा तुमने फिर वही काम शुरू कर दिया जो मतलब तुमने जो 2 साल पहले किए थे। तो उसने बोला, जा मैंने रास्ता नहीं छोड़ना, रेडी वाले का मैंने रास्ता नहीं छोड़ना। तो इमरान ने क्या करा, इमरान ने वहाँ के जो मुअज़्ज़िज़ीन जो पीछे शामिल थे उनको कॉल करी, और कॉल करके उसने बताया कि देखें जी, आपने सुलह करवाई थी और हम अपनी सुलह पे कायम हैं, हम अमन पसंद लोग हैं, हम झगड़ा नहीं चाहते, लेकिन ये देखें ये आके बंद फिर वही काम शुरू कर दिए। इसी स्ना में उसने पिस्टल निकाला और उसने उसको, रेडी वाले ने उसने पिस्टल लगाया हुआ था और वो प्री प्लान आए थे। अच्छा। और उसने पिस्टल निकाला, हमारा भाई तो निहत्था था ना, उसके बाद असला था ना, वो कोई लड़ने वाला था। मतलब आपने यहाँ जनाजा देखा है, उसका जितना बड़ा जनाजा था और जितनी कादावर वह शख्सियत थी, आपको यहाँ देखा होगा आपने कि लोगों ने किस तरह जज्बात में आके, ये उसका प्यार था लोगों के साथ। बिल्कुल, ये आपका रवैया होता है जी, जो आपके बाद पता लगता है कि आपने लोगों के साथ कितनी अच्छाई की हुई है और कितनी बुराई की हुई है, ऐसा ही है जी। उसके बाद वो एक ही आदमी था रेडी वाला जिसने इमरान नहीं, वो बेसिकली 4-5 भाई हैं। अच्छा, वहीं पर मौजूद थे सारे? वहीं पे वो ये आगे ये था और 2-3 लोग पीछे खड़े हुए थे। अच्छा। तो वो प्री प्लान आया और आके इन्होंने उसको फिर ब्रेस्ट मारा, फायर मारे, वो गिर गया। और आप देखें, ये इंतहा देखें कि उसके बावजूद जब ये मसला हुआ है, तो उनका एक भाई यहाँ पे आके बता वसूल कर रहा है सबसे, नानचे नहीं ले रहा है। इसके बाद भी अच्छा। तो फिर जब मुअज़्ज़िज़ीन ने या लोगों ने एहतजाज करा, तो उसके बाद फिर उन्होंने बोला, डीएसपी साहब थे, एसपी साहब थे, पुलिस थी, तो उन्हें बोला कि देखें वो बंदा कितनी दीदा दिलेरी के बावजूद वहाँ आके बता ले रहा, और ये हुआ होगा काम। फिर पुलिस ने पकड़ा, पुलिस ने तब पकड़ा जब लोगों ने कहा कि देखें ये इसे घूम रहा है, जो मुल्ज़िमान है वो तो अभी भी फिर रहे हैं जी, किसी के घर से
उसका वारिस ही छीन लिया गया और मुलजिमान वैसे फिर रहे हैं, भत्ता वहीं पर चल रहा है। पुलिस तक जब ये मामला गया, आप लोगों को एहतजाज क्यों करना पड़ा? जाहिर है इतना बड़ा एक सानेहा हो गया तो पुलिस को तो फौरी तौर पर सुनना चाहिए था, पुलिस को तो फौरी तौर पर रेड करनी चाहिए थी, फिर एहतजाज तक मामला कैसे पहुंचा? देखें जी, हमने जो महसूस किया पुलिस का रवैया ये था कि हमने ट्रैफिक ब्लॉक करी, हमने एहतजाज करा और हमने यहाँ लोगों को, मतलब ट्रैफिक में अभी लोगों को ट्रबल हो रही। अच्छा, तो वो बात आप मीडिया वालों का शुक्रिया, आप लोग आए, आपने कवर करा। अब पुलिस को ये था या हुकामे वालों को ये था कि हम इनकी तदफीन करवा दें। हमारा ये था कि हम तदफीन तब तक नहीं करेंगे जब तक कोई बंदा अरेस्ट नहीं होगा। एक बंदा अरेस्ट हुआ। वो कौन है बंदा? जो उनका भाई है, जो मरकजी मुलजिम है, जो मेन मुलजिम है जिसने इमरान के ऊपर फायरिंग की है, वो अरेस्ट हुआ अभी तक? नहीं जी, वो उनमें से कोई, ये पुलिस का काम है ढूंढने का। इतना एहतजाज किया और आप लोगों ने, इतने घंटों एहतजाज किया, इतना बड़ा आप लोगों के घर का नुकसान हो गया, कल के बावजूद भी। कल एसपी साहब आए थे, एसपी साहब ने आके, मतलब इमरान के जो छोटे भाई हैं उनसे और हमारे जो इलाके के जो एमएनए हैं उनसे बात करके तो उन्होंने उनको बड़े सारे प्रॉमिसेस करे कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, बराह करम आप तदफीन कर दें। क्योंकि हमारा तो मुतालबा था कि हम तदफीन नहीं करेंगे जब तक तदफीन नहीं करेंगे जब तक हमारे वो मुलजिम पकड़े नहीं जाते। बिल्कुल। तो पुलिस ने काफ़ी प्रॉमिसेस करे और उन्होंने मतलब अल्लाह वास्ते के मतलब वो करे। तो हम सीधे लोग हैं, हम अमन पे यकीन रखते हैं, तो हमें तो ये यकीन है कि नहीं आज नहीं 1 घंटे बाद, 5 घंटे बाद मुलजिम हमारे कानून की गिरफ्त में होंगे। लेकिन मुझे बेहद अफसोस है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो मुलजिम अभी भी दीदा दिलेरी के पता नहीं किसके डेरे पे हैं, वो कहाँ पे हैं, किसने उनको शायद इस दीवार के पीछे हैं, बिल्कुल पता नहीं। मजीद कोई और नुकसान भी हो सकता है जी। जाहिर है आप लोगों ने जिस तरीके से एहतजाज किया, जिस तरीके से आवाज़ उठाई है इमरान के लिए, तो जो इमरान के साथ ये सब कुछ कर सकते हैं किसी के साथ भी कर सकते हैं, किसी के साथ भी कर सकते हैं। इनका आपका क्या रिश्ता है इमरान से? मेरा खाला का बेटा है। आपके खाला का बेटा है। आप क्या कहना चाहते हैं? मेन बात जो है ना इसमें, एक तो कल मीडिया आई ना जब, जी जी, तो उन्होंने पहले कहा जी 1 किलोमीटर के डिफरेंस है, थाना हालांकि 1 किलोमीटर नहीं, बिल्कुल सामने है। अच्छा। बहुत सारी बातें जो है ना गलत की गई हैं। अच्छा। दूसरी चीज़ ये है कि पुलिस का जो मेन मौक़िफ़ ये था कि मेन रोड है, क्योंकि वाघा बॉर्डर का रोड है, उनका ज़हन था कि इसको किसी तरह क्लियर हो जाए। ठीक है, उन्होंने क्लियर किया और क्लियर जिस तरह भी किया, वो कैसे झूठ बोले कैसे सच बोले, क्योंकि 2 साल पहले सारा मामला जो था ना सुलह सफाई के जरिए क्लियर हो चुका था। बिल्कुल। उस टाइम भी उन्होंने 6 से 7 बंदे आए थे, उन्होंने तड़ियाँ वगैरह लगवाई थी, हमने वीडियो बनाई थी उनकी, यानी कि इस तरह की तड़ियाँ भी लगाई थी कि तू जेडी मेरी वीडियो बनाना है मैं तुम सही तरह जुड़ाऊंगा, यानी कि इस तरह के नहीं। अच्छा। लफ्ज़ वगैरह इस्तेमाल काफ़ी हुए थे। तो खैर काफ़ी हद तक मामला क्लियर हो गया था, लेकिन हमें अंदाज़ा था कि इन्होंने बाज नहीं आना, सीधी और साफ बात है। क्योंकि देखें, एक बंदा भत्ता ले रहा है और वो एक बंदा नहीं ले रहा, 4 भाई हैं, चारों के अलग-अलग, यानी कि ना मुख्तलिफ जो स्टॉल्स है ना वो उनके बुक है कि एक भाई ने इस स्टॉल से भत्ता लेना है, दूसरे ने उससे लेना है, तीसरे ने उससे लेना है। यहाँ पे किसी की बहन के साथ, किसी की बेटी के साथ, किसी के बच्चे के साथ तौबा नौज़बिल्ला ज़्यादती भी हुई है ना, तो उन घर वालों ने जो सुनने में आया, ठीक है, जलो मोड़ की सारी आवाम साथ थी, लेकिन मीडिया 2 दिन बाद आया। ठीक है, मीडिया को भी आने की इजाज़त नहीं थी, नहीं आ रहे थे। आप भी देखें, आप 2 दिन या 2.5 दिन बाद आ रहे हैं। ठीक है, कोई अपील करना चाहते हैं? अपील यही है, देखें हमारा कज़न था, आप लोगों ने लास्ट टाइम में इजाज़त भी किया। देखिए ये जज्बात हम भी इंसान हैं, होश पोश के जज्बात हैं। हमारा जो लॉस हुआ है मतलब वो तो उसका कोई भरपाई नहीं। देखिए जी, ख़ानदान का ना हमारे कज़नों में बड़ा था, एक रोबदार शख्स थी, भाई था हमारा बड़ा। भाई ने ना हमें कभी भी आवाज़ दी, हम पहुँचे फ़ौरन से पहले। तो लास्ट टाइम भी ना 2 साल पहले जो मसला हुआ था, मैं और एक भाई हो रहा है हमारा कज़न, वो खड़े हुए थे उसके आगे ना, इसी वजह से कि यार इनके पास असला है, हमारे पास असला नहीं है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हो गया, जो उन्होंने करना था उन्होंने कर दिया। देखिए, मैं कुछ भी कह सकता हूँ, मेरा बड़ा भाई वापस नहीं आ सकता, तो क्या कहूँ। हमें यही है कि अगर वो 4 बंदे हैं ना, उनको क्यों नहीं पकड़ा जा रहा? वो किसी दूसरे इलाके से नहीं आए, किसी दूसरे शहर से नहीं, इधर पास ही रहते हैं, सबको पता है, पूरा इलाका जानता है उनके बारे में, लेकिन पकड़ नहीं रहे। पुलिस सिर्फ ये कह रही कि हमें अपना काम करने दें,
इन्होंने फोर्स बनाई, पैरा फोर्स और पता नहीं CCD जो भी बनाया हुआ है, वो सिर्फ यही कह रहे हैं हमें अपना काम करने दो। यार हम आपको काम करने तो दे रहे हैं, आप करो भी तो सही, कब करना है, ठीक है। लेकिन अगर आवाम खुद कोई एक्शन लेती है तो उसका रिएक्शन हमें तो फ़ौरन मिलेगा कि यार इसने एक्शन क्यों लिया, इसने कानून को हाथ में क्यों लिया। वो लोग हमारे बंदे ही मार गए हैं। इस घर का जो भी नुकसान हुआ है वो किसी सूरत भी पूरा नहीं हो सकता। उस नुकसान की भरपाई हो ही नहीं सकती। ना उन बच्चों को उनका वालिद मिलेगा, ना उस बीवी को उसका शोहर मिलेगा, ना इन बूढ़ी वालदा को इनका बेटा मिलेगा। बस इंतज़ार रह जाएगा तो सिर्फ़ और सिर्फ इंसाफ का। इंतज़ार रह जाएगा सिर्फ इस चीज़ का कि जिन्होंने इस घर का चिराग बुझाया, जिन्होंने उन बच्चों से उनकी छत छीनी, उनका वालिद छीना, उनका सहारा छीना, इंसाफ के मुंतज़िर हैं कि अगर उन मुल्ज़िमान को सज़ा मिल जाए तो इस फैमिली का जो वो वारिस है, जो इस घर का जो चिराग था इमरान, वो वापस नहीं आएगा। सब्र ज़रूर आ जाता है, सुकून मिल जाता है कि उनको भी सज़ा मिल गई उनके किए, कि नुकसान कभी भी पूरे नहीं होते। जो आपकी ज़िंदगी के आपके अपने प्यारे जब इस दुनिया से चले जाते हैं ना, वो कभी वापस नहीं आते, ये एक हकीकत है। लेकिन जो पीछे रह जाते हैं ना, वो हर उस लम्हे मरते हैं जब तक कि उनके बेटे को, उनके प्यारे को जिसने भेजा हो, ज़बरदस्ती इस दुनिया से भेजा हो, इस तरीके से बेदर्दी के साथ मार कर भेजा हो, जब तक उसको सज़ा नहीं मिलती, फैमिली को इंसाफ नहीं मिलता। हम लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं इदारों से कि जहाँ पर आप किसी छोटे से लफ्ज़ की वजह से लोगों को घरों से उठाकर ले जाते हैं, वहाँ पर इतने इतने बड़े साने हो जाते हैं, तो वो मुल्ज़िमान आपकी गिरफ्त में क्यों नहीं आते? मुल्ज़िमान अब तक क्यों आपके पास नहीं है? मुल्ज़िमान आपकी हिरासत में क्यों नहीं है? क्यों नहीं अब तक पकड़ा गया? क्यों नहीं इस फैमिली को इतना सा रिलीफ दिया गया कि भाई मुल्ज़िमान हमारे पास है, हम लोग इंशाल्लाह उनको सज़ा दिलवाएंगे, आप लोगों के दुख में हम लोग बराबर के शरीक हैं। इसी चीज़ में बहुत बड़ा दिल हो जाता है, इसी चीज़ में बहुत हौसला मिल जाता है, सब्र मिल जाता है कि इदारे हमारे साथ खड़े हैं। ये लोग इसलिए अज़ियत में हैं, ये लोग इसलिए रो रहे हैं क्योंकि इदारों के ऊपर यकीन नहीं है, क्योंकि इंसाफ नहीं है।